टू एपी स्टडीज का आज की इस वीडियो में हम लेकर आए एबीएस के संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार स्टेट एग्जाम में पूछा जाता। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार क्या है? परिवार क्या है? साथ रहने और एक दूसरे की देखभाल करने वाले लोगों का समूह परिवार कहलाता है। एक साथ रहने और एक दूसरे की देखभाल करने वाले लोगों का समूह जो है परिवार कहलाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। अगला प्रश्न है, एकल परिवार क्या है? एकल परिवार क्या है? माता पिता और उनके बच्चों से बना परिवार एकल परिवार कहलाता है। अगला प्रश्न है, परिवार में सबसे महत्वपूर्ण भावना कौन सी है? परिवार में सबसे महत्वपूर्ण भावना कौन सी है? प्रेम और सहयोग की भावना परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भावना है। अगला प्रश्न है, परिवार में बच्चों की देखभाल कौन करता है? परिवार के सदस्य मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। परिवार की सदस्य बच्चों का मिलकर देखभाल करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्यतः किससे मिलती है? भोजन से। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार क्या है? ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करना। अगला प्रश्न है, वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना और शरीर में ऊर्जा का भंडारण करना वसा का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? महासागर। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला प्रश्न है, जल चक्र क्या है? जल चक्र क्या है? वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण द्वारा जल के लगातार संचरण की प्रक्रिया जल चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण क्या है? जल का दरों से जल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, संघनन क्या है? संघनन क्या है? जल वाष्प का ठंडा होकर जल की बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आवास क्या है? वह स्थान जहाँ मनुष्य या जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। अगला प्रश्न है, घर बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जलवायु, उपलब्ध सामग्री, स्थान और आवश्यकता का बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की छतें ढलानदार क्यों होती हैं? बर्फ और वर्षा का पानी आसानी से नीचे गिर सके ताकि। अगला प्रश्न है, गर्म क्षेत्रों में घरों में खिड़कियां अधिक क्यों होती हैं? वायु संचार और ठंडक के लिए। अगला प्रश्न है, कच्चा मकान किससे बनाया जाता है? मिट्टी, घास आदि स्थानीय सामग्री से कच्चा मकान बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग जल और खनिजों का अवशोषित करता है? जड़। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग भोजन निर्माण का प्रमुख स्थान है? पत्ती। अगला प्रश्न है, शाकाहारी जीव किसे कहते हैं? जो मुख्यतः पौधे खाते हैं शाकाहारी जीव कहते हैं। शाकाहारी जीव किसे कहते हैं? जो मुख्यतः पौधे खाते हैं उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। अगला प्रश्न है, मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? जो अन्य जीवों का मांस खाते हैं उसे मांसाहारी जीव कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाहारी जीव क्या खाते हैं? सर्वाहारी जीव क्या खाते हैं? पौधे और अन्य जीवों दोनों, जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाय किस प्रकार का जीव है? शाकाहारी जीव है। अगला प्रश्न है, शेर किस प्रकार का जीव है? मांसाहारी जीव है। शेर किस प्रकार का जीव है? मांसाहारी जीव है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अगला प्रश्न है, रक्त को पूरे शरीर में कौन पंप करता है? हृदय। अगला प्रश्न है,
मनुष्य श्वसन किस अंग से करता है? फेफड़ों से। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? होमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? शरीर और व्यक्तिगत वस्तुओं को साफ रखने की आदत। अगला प्रश्न है, हाथ कब धोने चाहिए? भोजन से पहले और शौचालय के बाद सहित आवश्यक अवसरों पर। अगला प्रश्न है, हाथ धोने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगाणुओं का हटना, रोगाणुओं को हटाना। अगला प्रश्न है, खुले में शौच से क्या समस्या होती है? जल और पर्यावरण प्रदूषण तथा रोगों का प्रसार होता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ पेयजल क्यों आवश्यक है? जल जनित रोगों से बचाव के लिए। जल जनित रोगों से बचाव के लिए। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है। विभिन्न गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, वायु में दूसरी प्रमुख गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें खनिज, जैविक पदार्थ, जल और वायु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के अपक्षय और जैविक पदार्थों के मिश्रण से। अगला प्रश्न है, मिट्टी में ह्यूमस क्या है? मिट्टी में ह्यूमस क्या है? अपघटित जैविक पदार्थ ह्यूमस है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता क्या है? पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता मिट्टी की उर्वरता क्या कहलाता है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? नदी, घाटियों और मैदानों में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण क्या है? जीवों को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक घटकों का समग्र परिवेश पर्यावरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, जैविक घटक क्या है? जैविक घटक क्या है? जीवित घटक जैसे पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव आदि हैं। अगला प्रश्न है, अजैविक घटक क्या है? जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश और तापमान जैसे निर्जीव घटक हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं की इकाई है। अगला प्रश्न है, उत्पादक किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण क्या है? प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों या ऊर्जा का अक्षणित बढ़ना प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण क्या है? अत्यधिक या अवांछित ध्वनि से उत्पन्न प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की इकाई। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत क्या है? औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति से प्राप्त उपयोगी पदार्थ और प्रकृति से प्राप्त उपयोगी पदार्थ और साधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से अपेक्षाकृत कम समय में पुनः उपलब्ध हो सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जिनका भंडारण सीमित है और पुनर्निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, वन क्या है? वन क्या है? बड़े क्षेत्र में वृक्षों और अन्य वनस्पतियों से संयुक्त प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र वन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वनों का प्रमुख पर्यावरणीय लाभ क्या है? वे जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई को क्या कहते हैं? वन उन्मूलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वन उन्मूलन का एक प्रमुख परिणाम क्या है? जैव विविधता में कमी होती है। अगला प्रश्न है, वन जीव क्या है? प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जंगली जीव वन जीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है,
परिवहन क्या है? परिवहन क्या है? लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की व्यवस्था वाहन परिवहन कहलाती है। सड़क परिवहन का एक साधन है बस। अगला प्रश्न है, रेल परिवहन किस प्रकार का परिवहन है? स्थल परिवहन, जमीन पे चलने वाला परिवहन है। अगला प्रश्न है, जल परिवहन का उदाहरण है नाव। जल परिवहन का उदाहरण है नाव। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन का उदाहरण है विमान। अगला प्रश्न है, संचार क्या है? संचार क्या है? विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। अगला प्रश्न है, डाक सेवा का उपयोग किस लिए किया जाता है? पत्र और अन्य वस्तुओं भेजने के लिए किया जाता है। टेलीफोन का मुख्य कार्य क्या है? टेलीफोन का मुख्य कार्य क्या है? दूर बैठे लोगों से बातचीत करना। अगला प्रश्न, इंटरनेट क्या है? परस्पर जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का वैश्विक नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र किस प्रकार का संचार माध्यम है? मुद्रित जनसंचार माध्यम है। अगला प्रश्न है, मौसम क्या है? मौसम क्या है? किसी स्थान के वातावरण की अल्पकालीन स्थिति को मौसम कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु क्या है? किसी स्थान के लंबे समय के मौसम का औसत स्वरूप जलवायु कहलाता है। अगला प्रश्न है, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर। अगला प्रश्न है, वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? वर्षा मापी। अगला प्रश्न, आर्द्रता क्या है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किसका ग्रह है? पृथ्वी किसका ग्रह है? सूर्य का ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? लगभग 365 दिन 6 घंटे में करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरी करती है? 24 घंटे में पूरी करती है। अगला प्रश्न है, दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, ईबीएस का पूरा नाम क्या है? ईबीएस का पूरा नाम क्या है? पर्यावरण अध्ययन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस किन विषय क्षेत्रों को जोड़ता है? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े अनुभवों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, इस ईबीएस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों में अपने परिवेश की समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में बाल केंद्रित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? इससे बच्चे सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, ईबीएस में अनुभवात्मक अधिगम क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखना। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? कार्य करके सीखने की प्रक्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, करके सीखना किस प्रकार के अधिगम को बढ़ाता है? सक्रिय और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मॉडल का उपयोग क्यों किया जाता है? अमूर्त या कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए ईबीएस में मॉडल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रों का उपयोग ईबीएस में क्यों उपयोगी है? दृश्य अनुभव के माध्यम से समझ बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मानचित्र कौशल क्यों विकसित किए जाते हैं? स्थानीय समझ विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या है? सभी बच्चों को साथ सीखने का समान अवसर देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस कक्षा में विविधता का समस्या क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चे अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए ईबीएस शिक्षण में क्या आवश्यक है? आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गतिविधियां और शिक्षण सामग्री आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए ईबीएस में कौन सी सामग्री उपयोगी हो सकती है? स्पर्श आधारित और श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चे के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी हो सकता है? दृश्य सामग्री और सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन क्या है? पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं।
अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? वायुमंडल में कुछ गैसों द्वारा ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म रखना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों का एक कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में एक कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन किस प्रकार की गैस है? ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का एक प्रभाव क्या है? तापमान और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन होना। अगला प्रश्न है, पदार्थ की 3 समान अवस्थाएं कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है, बर्फ किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। अगला प्रश्न है, जल किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। अगला प्रश्न है, जलवाष्प किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में। अगला प्रश्न है, ठोस का आकार कैसा होता है? समानता निश्चित आकार होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण क्या है? पर्यावरण संरक्षण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को क्षति से बचाने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण क्या है? नए पेड़ लगाना वृक्षारोपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, वनों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? वनों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? जैव विविधता, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए वनों की रक्षा करना चाहिए हमें। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का एक उपाय क्या है? वर्षा जल संचयन करना। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का एक उपाय क्या है? बिजली की अनावश्यक खपत को रोकना। अगला प्रश्न है, बच्चे ईवीएस सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? जब सीखना उनके अनुभव और परिवेश से जुड़ा हो। अगला प्रश्न है, बच्चों के प्रश्नों को ईवीएस में क्यों महत्व देना चाहिए? वे उनकी जिज्ञासा और सोच को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के अनुभव को कक्षा में क्यों शामिल करना चाहिए? इससे नया ज्ञान परिचित अनुभव से जुड़ता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सहयोगात्मक अधिगम क्या है? बच्चों का मिलकर सीखना और कार्य करना सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में रचनात्मक कैसे बढ़ाई जा सकती है? खुली गतिविधियों और खोज के अवसर देकर। अगला प्रश्न, विविधता क्या है? लोगों में भाषा, भोजन, पहनावे, संस्कृति और जीवन शैली की भिन्नता को विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को विविधताओं का देश क्यों कहा जाता है? यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति, खान पान और परंपराएं हैं। अगला प्रश्न, ईवीएस में स्थानीय त्योहारों को पढ़ाना क्यों उपयोगी है? बच्चों को स्थानीय संस्कृति और सामाजिक जीवन समझने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न भोजन संस्कृतियों का सम्मान क्यों करना चाहिए? भोजन संस्कृति और स्थानीय पर्यावरण से जुड़ा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।